हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 4 है द किंगडम ऑफ फूल्स। दिस इज द लेसन विच इज टेकन फ्रॉम द बुक नेम इज द मोमेंट्स। आपका वो छोटा सप्लीमेंट्री बुक्स है जिसका नाम है मोमेंट्स। वो बुक्स निकालो आप सब बच्चे और उसमें से आज अपन 4th लेसन पढ़ रहे जा रहे हैं जिसका नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। अभी व्हाट इज इन बाय द किंगडम ऑफ फूल्स वो बाद में देखेंगे। पहले राइटर का नाम है आर.के. रामानुजन। ओके, तो चलो देखते हैं फ्रेंड क्या है कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टाइटल के बारे में डिस्कस करूंगा। काय के बारे में डिस्कस करूंगा? टाइटल। चलो टाइटल क्या है समझ में आया क्या सबको? टाइटल द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब ऐसी एक राजधानी है जहां पे सारे मूर्खों का बाजार है। फूल्स मतलब समझते हैं, यानी ऐसे बिंडोक लोग कि जिनको बिल्कुल भी अक्ल नहीं, बराबर ऐसे लोग। बराबर कुछ लोग ऐसे हैं फ्रेंड हमारे जिंदगी में, हम भी देखते हैं कि इतने बिंडोक रहते हैं कि बहुत, तो इसको बोलते हैं फूल्स। यानी वो फूल्स उस खुद के तो लिए हार्मफुल रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी हार्मफुल्स रहते हैं। बराबर फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी आपने सुनी होंगी। एक बच्चा था, वो फूल था, मतलब तो उसने क्या किया, अपने एक दादी थी, दादी के सर के पास दादी एकदम बेड पे सोई थी, तो उस बच्चे को बोला था कि दादी की टेक केयर कर। बराबर तो उसने क्या किया, ओके मैं टेक केयर करता। तो फिर वो दादी के पास खड़ा रह गया। अभी कुछ ये मक्खियां क्या बोलते अपन, वो जो घर में रहती है फ्लाइज, बराबर इंसेक्ट टाइप रहती है, वो आने लगी और फिर उसके नोज के ऊपर बैठी। तो उसने वहां से भगाया उसको, ऐसा किया तो वहां से भाग गई। और फिर 5-10 मिनट में और आ गई, वहां पे बैठ रही थी। तो उसने क्या किया, साला मक्खी का कुछ तो भी इंतजाम करना पड़ेगा। एटलास उसने क्या लिया, घर में बैट थी पड़ी, वो बैठ ली और जैसी मक्खी बैठी नोज के ऊपर, वैसे उसने मक्खी को मारने के लिए जबरदस्त बैट उठाई और डाल दी। क्या हुआ, मक्खी तो नहीं मरी बुड्ढी मरी, ग्रैंड मां। ये इसको बोलते फूल्स, इसको बोलते मूर्ख। यानी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो फूल होते हैं लेकिन जो फूल्स दूसरों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, उनके लिए नहीं, उनका कुछ नहीं होता क्योंकि वो खुद मूर्ख है, बिंडोक है, उसको कौन क्या करेगा, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही कुछ किंगडम ऑफ फूल्स है, ऐसी एक राजधानी है जहां पे सारे लोग क्या है, फूल है, मूर्ख है। कहां से कहां तक वो देखेंगे अपन बाद में, पहले टाइटल समझ में आ गया। ओके, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया, ऐसे थे फुल। ओके, अभी देखते फ्रेंड रिगार्डिंग द राइटर। अभी राइटर कौन है क्या है देखते। तो राइटर खुद हमारा आर.के. रामानुजन, नाम सुनते ही आपको समझ में आया होगा कि अपना इंडियन आदमी है। बराबर, चलो क्या है क्या नहीं उसमें देखते हैं। इंडियन पोएट है वो स्पेशली। R.K. Ramanujan was the Indian poet and scholar of Indian literature who wrote in both English and Kannada. R.K. Ramanujan दोनों लैंग्वेज में मस्त लिखता है। कौन कौन सी दो लैंग्वेज, एक है इंग्लिश और एक है कन्नड़। दोनों लैंग्वेज में बहुत क्या था, स्कॉलर था। लिटरेचर में, मराठी लिटरेचर में हमेशा नाम लिया जाता है किसका, R.K. रामानुजन का। तो फ्रेंड ए.के. रामानुजन, सॉरी नॉट आर.के., ए.के. रामानुजन, आर.के. नारायण, बराबर। तो ये ऐसे लोग हैं फ्रेंड, और उनको लटकर ऐसे 4-5 नाम है जो इंग्लिश मराठी लिटरेचर बोले तो इनका नाम सबसे पहले आता, बराबर, कि जिन्होंने इंडियन लिटरेचर बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया है। बिकॉज दे लिव्स इन इंडिया, क्योंकि वो खुद कहां पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। दैट्स व्हाई उनको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में टोटली क्या है, नॉलेज है। ओके, तो बहुत बड़ा स्कॉलर है ये आदमी। ये पोएट है, ध्यान में रखना क्या क्या है, लिख लो जरा नोट्स। पोएट है पहली बात, इंडियन पोएट, दूसरी बात इंडियन स्कॉलर है, तीसरी बात इंग्लिश लिटरेचर में उसका नाम है। ओके, नेक्स्ट मराठी लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर में रामानुजन वॉज अ पोएट, स्कॉलर, फिलोसॉफिस्ट, फोल्कलोरिस्ट। व्हाट इज फोल्कलोरिस्ट, मतलब जो एरिया में जो आदमी रहता है उसके जो सॉन्ग्स गाता है उसको फोल्कलोर बोलते हैं। तो वो फोल्कलोरिस्ट भी है। ट्रांसलेटर का भी काम करता है, यानी एक लैंग्वेज में कौन सी यदि किसी का बुक है तो वो ट्रांसलेट भी करके देता है। और प्ले राइटर भी है। प्ले राइटर मतलब समझता है आपको,
मतलब उसने 2-4 ड्रामा भी लिखे हैं। हिज एकेडमिक रिसर्च रैंक अक्रॉस द 5 लैंग्वेजेस, बाप रे, उसको 5 लैंग्वेज का पूरा नॉलेज था, इसलिए वो ट्रांसलेटर का भी काम करता था। कौन कौन सी 5 लैंग्वेज आती थी उसको अंडरलाइन करना जरा और लिख लेना, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत। इन 5 लैंग्वेज का उसको टोटली नॉलेज था। He published books and works in the both classical and modern variants of the literature and argued strongly for giving a local and non-standard dialect of their use. कुछ लोग क्या करते हैं, लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं। अभी व्हाट इज बाय लोकल लैंग्वेज? द पर्सन हु इज लिविंग इन दैट एरिया एंड राइटिंग इन द सेम लैंग्वेज। अब हम समझो फॉर एग्जांपल हम खानदेश में रहते हैं, बराबर, तो हम हमारी यहाँ की लैंग्वेज यूज किया हमारी राइटिंग में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दुख भरी बात नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में आदमी रहता है तो उस एरिया के वो लैंग्वेज क्या करेगा, ऑब्वियसली उसके राइटिंग में आएंगे। तो उसके लिए ब्लेमिंग मत किया करो कि ही इज राइटिंग सो वल्गर, हिज लैंग्वेज इज नॉट गुड, उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस एरिया के वो रहता है वो उस एरिया की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज क्या करता है, यूज करता है, तो उसको ब्लेमिंग करता है। ऐसे कुछ पोएट्स है या राइटर्स है तो दूसरों को ब्लेमिंग करते, तो उसके ऊपर उसने क्रिटिसाइज किया है, वो बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, हर एक डायलेक्ट, कौन सी भी लैंग्वेज स्टैंडर्ड नहीं और कौन सी भी लैंग्वेज नॉन स्टैंडर्ड नहीं, हर एक लैंग्वेज उसके एरिया में क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है। समझ में आया? नो वन डायलेक्ट इज अ बैड, एवरी डायलेक्ट इज अ गुड। डायलेक्ट मतलब भाषा का प्रकार। Though he wrote widely in the number of genres and Ramanujan poems are remembered as a gigantic and works of starting and originality and sophistications and moving the artistry। बाप रे, रामानुजन की पोएम्स हमेशा फ्रेंड ओरिजिनल रहती है। पहली बात मतलब ओरिजिनल चीजों के ऊपर या इवेंट्स के ऊपर आधारित होती है, पहली बात। सोफिस्टिकेशन मतलब हाई क्लास की पोएम लिखता है वो, और आर्ट रहती है उसकी पोएम में, कला रहती है। He was awarded साहित्य अकादमी अवार्ड। इस आदमी को कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और कब मिला है? 1999 में। फॉर हिज कलेक्शन ऑफ द पोएम्स, द कलेक्टेड पोएम्स, ये कलेक्शन के ऊपर उसको साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिला है। समझ में आया फ्रेंड? ये था मेरा अबाउट द राइटर। अब अपन डिटेल में थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल्ड समरी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डिटेल्ड समरी। चलो देखते हैं डिटेल्ड समरी में क्या बताया क्या नहीं बताया। ओके, कैसी हो फुल्स लोगों की राजधानी, चलो देखते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड, अपन पॉइंट्स लाइन बाय लाइन क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। चलो पहला पॉइंट है फ्रेंड वहां पे, द किंगडम ऑफ फुल्स, बराबर। पहला पॉइंट द किंगडम ऑफ फुल्स, क्या भी लोगों के ऐसा, हाँ ओके, पहला पॉइंट है वहां पे, पॉइंट्स है द किंगडम ऑफ फुल्स। अब वो राजा कैसा है, वहां की राजधानी कैसी है, वहां के लोग कैसे, वो देखेंगे अपन। ओके, तो ये सारे समरी के पॉइंट्स अभी मैं आपको एक्सप्रेस करके देता। चलो वहां का राजा वगैरह कैसा है। द किंगडम ऑफ फुल्स, द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर ऑल इडियट्स। 3 इडियट्स देखा है ना आप लोगों ने, कैसे थे वो? उसी प्रकार से यहाँ पे भी राजा है, उसकी टोटल प्रजा है, टोटली क्या है, सब लोग इडियट्स है। They ordered all things to be a reverse, यानी वो सारे लोग एकदम रिवर्स चलते हैं। रिवर्स चलते मतलब बहुत सारे लोग आगे जाते हैं डेवलपमेंट की तरफ, ये पिछड़ी की तरफ आते हैं। They decided to change the night into day and day into night। ये सबसे बड़ी बात। अब देखो मूर्खों की राजधानी है, सारे इडियट्स है। राजा ने एक बात वहां पे डिसाइड की थी। क्या डिसाइड किया था? डे शुड बी इंडिकेट फ्रॉम टुडे एज अ नाइट एंड नाइट शुड बी इंडिकेट एज अ डे टुडे। बराबर, आज से सारे दिन को रात समझना और रात को दिन समझना। सारे जो काम है डे के वो नाइट में करना और नाइट के काम कब करना? डे में करना। अब ऐसी बात होगी नहीं, पॉसिबल। लेकिन ये राजा है, अब राजा ने बोला तो ऑब्वियसली लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए लोग कर रहे हैं। They ordered people to do the day's work in the night and sleep in the day। क्या ऑर्डर दिया? जो डेज वर्क है वो नाइट में करो, और नाइट में तुम सोते हो ना, तो नाइट में सोना नहीं, आज से डे में सोना है।
अब इमेजिनेशन कीजिए कितना बड़ा कंफ्यूजन होगा वहां पे पब्लिक के बीच में, बराबर। ऐसा यानी नेचर के क्या जा रहे हैं वो लोग, अगेंस्ट जा रहे हैं। और जो नेचर के अगेंस्ट जाता है उसको हमेशा कहा जाता है फूल्स, इडियट। तो उसी प्रकार से यहां पे ये इडियट है। Anyone not obeying was to be punished with death। और उन लोगों ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी, द पर्सन हु इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द किंग, द पर्सन शुड बी गोइंग टू डेथ, हैंग टिल डेथ। ऐसा डायरेक्टली वार्निंग दे दी लोगों को। वो दवंडी पिटते ना गांव में जाके, डुम 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 डुम, आज से राजा ने ऐसा ऐसा कहा है, डेज के वर्क नाइट में करना, नाइट के वर्क डेज में करना, बराबर। दिन में सोना, रात में काम करना। और यदि द पर्सन इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ही विल बी सेंट टू द हैंग टिल डेथ। ओके, ऐसा डायरेक्टली वार्निंग दे दी। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। सो पीपल आउट ऑफ फियर डिड एज दे वेर आस्क्ड टू डू। ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, करते हैं जो उसको बोला हो, चल भाई तू ऐसा तू बोले वैसा करेंगे। अभी राजा है, प्रजा को तो क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो मर जाएंगे, तो डर के मारे सब फॉलो कर रहे थे। Thus delighted the king and the minister। फिर दोनों को बहुत खुशी हुई। किन दोनों को खुशी हुई, एक द किंग एंड द मिनिस्टर, दोनों को बहुत खुशी हुई, किंग को भी और मिनिस्टर के भी। दोनों ने रूल लाया था, मैंने बोला आपको रूल क्या था, ओके। तो दोनों को बहुत खुशी हुई। ये था मेरा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट स्टडी करते हैं अपन, जिसका नाम है द गुरु एंड द डिसिपल सी द सिटी। अ गुरु एंड अ डिसिपल सी द सिटी। चलो इसमें क्या है, जैसे यहां पे दो है फुल, एक किंग है और एक मिनिस्टर है। एक बार उस गांव में कौन आए थे, एक गुरु आया और इसका एक डिसिपल आया। व्हाट इज बाय डिसिपल, चेला, गुरु और शिष्य। ओके, चलो देखते हैं। Once the guru and his disciple arrived in the city। एक बार एक गुरु और उसका एक डिसिपल, एक चेला, उस सिटी में आ गए। They found everyone asleep during the day। जब वो आए तब दिन था, सब लोग क्या थे, सोए थे। तो पुलिस वाला कैसा कहा है, नो एक्टिविटी वेयर ऑब्जर्व, कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही थी। इट अमेज देम। व्हाट इज बाय अमेज, शॉक्ड। वो क्या हो गए, दोनों के दोनों एकदम शॉक्ड हो गए, बाप रे ऐसा कैसा हो रहा है यहाँ पे। They wandered till evening। शाम तक वो दोनों क्या करते रहे, वहां पे घूमते रहे। Then the people woke up। शाम हो गई, 7 साढ़े 7 बज गए और लोग वहां पे उठ गए और कुछ लोग ब्रश वगैरह कर रहे थे। मॉर्निंग हो गई थी उन लोगों की। ओके, They started doing their nightly business। और फिर उनके काम नाइट में वो लोग सब क्या करने लगे। Now the two were hungry। ये दोनों एकदम क्या थे, भूखे थे, क्योंकि दिन भर वहां पे उनको भूख क्षमाने के लिए कोई भी नहीं था। मतलब कोई भी होटल ओपन नहीं थी, कोई भी घर ओपन नहीं था कि चलो भाई किससे कुछ मांगे खाने के लिए। बेचारे दिन भर के वहां पे क्या थे, भूखे थे। कौन कौन, गुरु एंड द डिसिपल। दे बॉट सम फूड एटम। फिर उन्होंने शाम को कुछ दुकानें वगैरह ओपन हुआ, कुछ होटल्स ओपन हुई, तो वहां पे कुछ गए और कुछ खाने के लिए लिया। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वाज सेम। वहां पे और एक प्रॉब्लम इससे पता चलता है फूल्स की राजधानी है, हर चीज की प्राइस सेम। मतलब सोने की भी प्राइस सेम और सबकी प्राइस, सिंगल डुड्डू प्राइस सेम। और एक कायदा था वहां पे, प्राइस क्या थी वहां पे, सेम थी, सेम। कौन सी भी बात, और डुड्डू सेम प्राइस थी, हर चीज की एक ही प्राइस। क्या रे, और डुड्डू, सिंगल डुड्डू। मतलब सोना भी लेना है तो सिंगल डुड्डू दो। डुड्डू का मतलब वहां की करेंसी है, कॉइन था एक ऐसा, उसको डुड्डू बोलते थे। वो जैसे हम रुपया बोलते हैं, वो डुड्डू बोलते हैं, बराबर। फिर 1 रुपया दो सोना लो, मतलब और 1 डुड्डू दो सोना लो, 1 डुड्डू दो खाना लो,
वन डुड्डू दो, सब कुछ ले लो, कुछ भी चीज और डुड्डू, ड्रेस भी लेना है और डुड्डू, पैंट भी लेना है डुड्डू, सोना लेना है डुड्डू, मतलब सब डुड्डू। ओके, दिस सरप्राइज एंड डिलाइटेड देम, ये बात देख के कौन कौन सरप्राइज हो गया? गुरु एंड द डिसिपल सरप्राइज हो गए। ओके, और खुशी भी हो गई कि चलो भाई कुछ भी यहाँ पे एक डुड्डू में है। ओके, द गुरु रियलाइज दैट इट वॉज रियली अ किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु को समझ में आया सच में यार ये किंगडम ऑफ फूल्स है। आ गया टाइटल, सच में ऐसे लोगों की राजधानी है जो विंडो है, बराबर, जो इडियट्स है। अब बात क्लियर हो चुकी थी। ये था दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में देखा राजा ने क्या अनाउंसमेंट किया कि डे का वर्क नाइट में करना, नाइट वर्क डे में करना, बराबर। नाइट में काम करना, दिन भर सोना। यहाँ पे आए, इसने बोला साला, जो डिसिपल आए तो ये शॉक्ड हो गए, दिन भर घूमे, फिर उसके बाद में कुछ नहीं समझ में आया, खाने के लिए प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, शाम जब हो गई तब दुकानें वगैरह होटल्स खुले तो उन्होंने खाना खाने को गए तो उनको समझ में आया कि हर एक चीज़ यहाँ पे क्या है, अडुड्डू में है। ये और एक शॉकिंग बात। पहली शॉकिंग बात, डे को नाइट बनाने वाली पहली सिटी थी और नाइट को डे बनाने वाले भी पहली ही सिटी थी। दूसरी बात, डुड्डू पे सब मिलने वाली ये भी यही सिटी थी। इसके दो चीज़ों के ऊपर से आपको समझता है दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स। सच में ये मूर्खों की राजधानी थी। आगे क्या हुआ देखते हैं। गुरु लीव्स द सिटी बट डिसिपल रिमेन देयर। फिर क्या हुआ, थर्ड पॉइंट, जो गुरु था, गुरु लीव्स द सिटी बट a disciple remain there। ये डिसिपल यहां पे रह गया। क्यों? डिसिपल थोड़ा सा ग्रीडी था। क्या था? ग्रीडी। उसको ऐसे लगा कि वाह यार, यहां पे तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डुड्डू कमाओ और कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, बराबर, तो मैं यहीं पे रहूंगा, ये मस्त है और काम करने की जरूरत नहीं है, बराबर। यहाँ पे इजीली सब कुछ चीजें काय में मिल रही है और डुड्डू में, सिंगल डुड्डू में मिल रही है, तो इट इज द बेस्ट प्लेस टू लिव अ लाइफ। तो ऐसे मूर्खों के बाजार में जिंदगी जीना बहुत क्या है, आसान है। ऐसा किसको लगा? डिसिपल को लगा। लेकिन मेरे कहने से गुरु जो है वो टैलेंटेड है, बराबर, तो ऑब्वियसली उसको ऐसा लगा कि नहीं, ये प्लेस हमारे लिए अच्छी नहीं है, इट्स मे बी हार्मफुल टू मी, ये मेरे लिए बहुत क्या रहेगा, हार्मफुल रहेगा अच्छी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि ये मूर्खों का बाजार है। सच में फ्रेंड, ये बात गुरु को समझ में आई, चेला को नहीं, बराबर। गुरु होशियार रहते हैं, बराबर, ऑब्वियसली यार तो गुरु होशियार रहते हैं तो गुरु को सब समझता है। देखो, अच्छे लोगों के नाम में लगना, बुरे लोगों के नाम में नहीं लगना, क्योंकि अच्छा मिनिमम समझ सकता है कि मैं क्या कह रहा हूं, बुरा वो भी नहीं समझेगा, बराबर। तो मूर्खों के बाजार में रहना नहीं, रहना है तो अच्छे लोगों में रहो ताकि आपकी तरक्की होंगी, लेकिन मूर्खों में रह के कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी तरक्की नहीं होने वाली है, आपका एंड होने वाला है। लाइक दैट सेम कंडीशन हियर, यहां पे भी वैसे ही कंडीशन बिफॉल हुई है, किसके साथ? डिसिपल के साथ। लेकिन डिसिपल वहां पे क्यों रहा है ये आपको पता है, गुरु वहां से क्यों चला गया ये भी आपको पता चल चुका है। आगे देखते हैं। गुरु डिसाइडेड टू लीव द सिटी फॉर फूल्स, ही आस्क्ड डिसिपल टू आल्सो टू लीव द प्लेस। गुरु तो निकला और गुरु ने चेला को भी बताया, डिसिपल को, कि यहाँ पे रहना नहीं, ये विंडो लोग है, चल मार डालेंगे तुझे। But disciple did not want to go because for the cheap food, क्योंकि वहां पे जो खाना मिल रहा था वो कैसा था, एकदम चीप था। चीप मतलब समझता ना, सस्ता, बराबर। एंड दैट्स व्हाई डिसिपल यहीं पे रह गया। क्यों रह गया? तो मैंने बता दिया आपको, ग्रीडी था। ग्रीडी मतलब समझता है लालच, और लालच का फल हमेशा मीठा नहीं होता है, बुरा होता है, ध्यान में रखना है। ओके, तो ज्यादा लालच रखना नहीं, लेकिन इसने लालच रख दी और वहीं पे रह गया। आगे क्या हुआ? द गुरु एडवाइज द डिसिपल दैट नथिंग कुड बी प्रेडिक्टेड ऑफ फूल्स। अब ये फूल्स लोग हैं, इनके बारे में कुछ भी मत रहना, वो क्या करेंगे उल्टा फुल्टा ये तुझे भी पता नहीं चलेगा, इससे बेटर है इन लोगों में रहना नहीं। बट द डिसिपल डिड नॉट केयर। डिसिपल बोला, नहीं साहब, गुरु जी आप जाओ, मैं यहीं पे रहने वाला हूं, मुझे मजा आ रहा है।
ही रिमेन बिहाइंड, द टाइम पास ऑन, फिर वो रह गया, गुरु चला गया, टाइम गया। द डिसिपल एट टू हिज फिल, और फिर उस दिन से एक डुड्डू में सब कुछ खाना मिल रहा था, वो खाने के बारे में बहुत लालची था। कौन? डिसिपल। मस्त पैकी जाता था, कुछ भी जो चाहे वो डुड्डू में मस्त पैकी चट लेता था, निगल लेता था, खा लेता था, एंजॉय कर लेता था। एक महीने में ही डिसिपल क्या बन गया? मोटू राम बन गया। क्यों बन गया मोटू राम? क्योंकि एक डुड्डू में ट्रिमेंडस क्या करता था? वो खाता था, जो चाहे वो चीज खाता था। इसके बाद वो मस्त पैकी मोटू राम बन गया। क्या बन गया? मोटू राम। The disciple ate to his fill. As the result, he become very very fat. Obviously, वो क्या बन गया? फैट बन गया। आगे देखते हैं आगे का पॉइंट, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है a thief breaks into a rich merchant's house. एक thief था, breaks a merchant house. फिर एक दिन वहां पे, अब यहां तक की स्टोरी बराबर चल रही थी, ओके, यहां से अलग स्टोरी लग गई है। चलो देखते क्या हुआ। एक थीप था वहां पे, आगे देखते हैं। वन डे अ थीप ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक चोर आया, एकदम रिच मर्चेंट था, उसके घर में एंट्री किया उसने, और उसकी जो दीवार थी वो तोड़ा उसने। ही वॉज टेकिंग आउट द स्टोलन थिंग, और जो चीजें उसने रिच मर्चेंट के घर से चुराई वो वहां से निकल रहा था। He just then the wall of the old house fell on his head. जैसे वो वहां से निकल रहा था जो चोर और उसका एक साथी था, जैसे वो निकल रहे थे वैसे वो दीवार क्या होगी? गिर गई, और जो आदमी वो चोरी करके जो माल लेके आ रहा था बाहर, उसके सर के ऊपर गिर गई और वो आदमी वहां पे इंस्टेंटली किल्ड हो गया। The brother of the thief complained to the king about his death. तो ये जो थीफ था ये डेड हो गया। कहां पे? अंडर द वॉल। कहां पे? अंडर द वॉल। वो जो दीवार थी, देखो उन्होंने क्या किया, रिच मर्चेंट के घर में गए, वो दीवार थी, वो दीवार को क्या किया? एक छेद किया, वहां से एंट्री किया, जो चीज लेना था वो चीज लिया चोरी करके। अब निकल रहे थे तो जो थीफ था उसका भाई निकल गया। अब थीफ आ रहा था तो दीवार क्या हो गई? गिर गई, और दीवार गिरने से वो थीप जो था वो क्या हो गया? मर गया अंडर द वॉल, वॉल के बीच में। अब वहां पे राजा के तरफ ये थीप का कौन आया है? ब्रदर आया है, और कंप्लेंट कर रहा है किसकी तरफ? राजा की तरफ। क्या कंप्लेंट कर रहा है? देन द ब्रदर ऑफ द थीप कंप्लेंट टू द किंग अबाउट हिज डेथ। ही ब्लेम्ड द ओनर ऑफ द हाउस फॉर हिज ब्रदर्स डेथ। फिर उसने क्या किया? कंप्लेंट किया। किसने? थीप के ब्रदर ने। पांचवा पॉइंट, द ब्रदर कंप्लेंट अबाउट द मर्चेंट। किसकी कंप्लेंट की? उस मर्चेंट की, कि इस मर्चेंट ने उसकी दीवार क्या नहीं की थी? अच्छी नहीं बनाई होंगी, एंड दैट्स व्हाई मेरा भाई वहां पे उस दीवार के नीचे क्या आ गया? आ गया और मर गया। तो ऐसी कंप्लेंट की। किसने की? समझ में आया? थीप के ब्रदर ने। किसके सामने कंप्लेंट की? किंग के सामने। क्या कंप्लेंट की? कि मेरा भाई इस मर्चेंट के घर पे चोरी कर रहा था, चोरी करते करते निकल रहा था, तब दीवार उसके ऊपर क्या होगी? गिर गई। तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये मर्चेंट है। उसने वीक दीवार क्यों बनाई? मेरा भाई को अच्छे चोरी करने चाहिए था ना। देखो फ्रेंड, अब यही काम यदि हमारे इस एरिया में होता था और कोई चोर मर जाता था तो क्या उसका भाई कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता था? नहीं जाता था। क्यों नहीं? क्योंकि पुलिस उसी को ही उल्टा और क्या करते थे? मारते थे, पिटते थे। लेकिन ये कौन सी नगरी है भाई? अरे फूल्स की नगरी है, इडियट्स लोगों की नगरी है, और इडियट लोगों की नगरी में इस प्रकार से किस्से होते हैं, बराबर। तो ऑब्वियसली वहां पे भी उसी प्रकार का क्या हो गया? किस्सा हो गया।
इसलिए कौन कंप्लेंट कर रहा है यहाँ पे? ब्रदर कंप्लेंट कर रहा है। किधर कंप्लेंट कर रहा है? मर्चेंट के घर पे कंप्लेंट कर रहा है। क्या कंप्लेंट कर रहा है? कि इस मर्चेंट को, किंग की तरफ कंप्लेंट कर रहा है कि मर्चेंट को क्या करो, तुम बुलाओ यहाँ पे, उसको हैंग टिल डेथ करो, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम, उसी के कारण मेरा भाई इस दीवार के अंदर क्या हो चुका है? मरा है। ओके, ये था मेरा पॉइंट। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है हमारा, और द ओनर इज समन्ड, मतलब मकान मालिक को बुलाया गया। द ओनर इज समन्ड, बराबर। फिर जो मालिक था उसको बुलाया गया। जाओ रे, राजा ने कहा मालिक को बुला के लाओ, साला मालिक को आज हम पनिशमेंट देंगे। देखो, ऐसा भी राजा ने देखा होगा आपने कि चोरी करने वाले को साथ दे रहा है, और जिसके घर में चोरी हुई है उस आदमी को पनिशमेंट देने के लिए बुलावा दे रहा है। तो ये है फ्रेंड मूर्खों की नगरी। इसलिए अच्छे के नाम में लगना, बिंडोक के नाम में नहीं लगना, बराबर। तो इस प्रकार से फ्रेंड वहीं पे प्रॉब्लम आ गया। किंग हर्ड द एक्यूज, किंग ने सब सुन लिया और किंग ने अनाउंसमेंट कर दिया, जाओ कॉल द, किसको? कॉल द मर्चेंट, मर्चेंट को बुला के लेके आओ। फिर मर्चेंट आया। ओके, हाँ, चलो फिर मर्चेंट आया। द किंग अक्यूज्ड एंड एक्यूज्ड इज किलिंग द थीफ, बट द ओनर सेड दैट ही वाज इनोसेंट। लेकिन ये जो मर्चेंट था वो बोला कि नहीं, मेरा उसमें कोई दोष नहीं, मैं क्या हूं? इनोसेंट हूं। देखो, सबसे पहली बात आपको मैं ऐसा समझाता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा। पहली बात, थीफ का जो ब्रदर है, द थीफ डेड, थीफ मर गया है। अब थीफ मरा है, थीफ मरा है, मर्डर, बराबर, डेथ हुआ है उसका। तो जो मरा हुआ थीफ है, एक इसका जो भाई है, ब्रदर है उसका, वो ब्रदर कंप्लेंट लेके आया है किसके पास? किंग के पास, बराबर, टू किंग, किंग के पास ले रहा है। तो पहले उसने किसको ब्लेम किया? ब्रदर ने उसके कि मर्चेंट, ये जो मर्चेंट है उसने उसका घर मकान अच्छा नहीं बनाया, दैट्स व्हाई उसकी दीवार के नीचे मेरा भाई क्या हो गया? मर गया। फिर मर्चेंट आया, मर्चेंट ने क्या बोला कि मेरा कुछ दोष नहीं उसमें, मैं इनोसेंट हूं, बराबर। दोष किसका है? बोले he was the person who built the wall is responsible, जिसने वॉल बनाई है उसको रिस्पॉन्सिबल पकड़ो तुम, मैंने तो पैसे दिए, तो मैंने वॉल नहीं बनाई थी। he did not make the good wall, the king decided to summon up the bricklayer, तो फिर किसको लेके आओ? ब्रिकलेयर को लेके आओ, ब्रिक लेयर। अभी व्हाट इज बाय ब्रिकलेयर? मिस्त्री, जिसने दीवार क्या की है? बनाई है। फिर किसको बुलाने का चाहा? ब्रिकलेयर को। चलो आगे क्या हुआ? द किंग समन अप द ब्रिकलेयर, फिर ब्रिकलेयर को बुलाओ। नेक्स्ट पॉइंट, द किंग आस्क्ड ब्रिकलेयर इफ ही हैड बिल्ट द वॉल, फिर उसको बुलाया, फिर उसको कह रहे तूने वॉल बनाई थी? ही एक्यूज्ड, यस सर, ऐसा उसने बोला। तो बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द डेथ, चलो बोले उसको फिर मार डालो, ये रिस्पॉन्सिबल है। द ब्रिकलेयर प्रेडेड द इनोसेंस, साहब मैं इनोसेंस हूं, मेरा उसमें कोई दोष नहीं। जैसा मर्चेंट ने बोला था कि मैं इनोसेंट हूं, ये भी बोल रहा है कि मैं भी इनोसेंट हूं, इसमें मेरा दोष नहीं है, बराबर। He told the king that it is not concentrated while building the wall, क्योंकि जब मैं वॉल बना रहा था तब मैं कंसंट्रेशन मेरा नहीं था। A dancing girl moving in the street and so she was responsible for it. Okay, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा था। क्यों नहीं? तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था। कॉन्सेंट्रेट न करना, क्यों नहीं कर रहा था कॉन्सेंट्रेट? क्योंकि वहां पे एक डांसिंग गर्ल वहां से जा रही थी, तो मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल। वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो डांसिंग गर्ल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो वहां से आती जाती रहती थी, एंड दैट्स व्हाई मेरा ध्यान उधर उस लड़की की तरफ जाता था। ऑब्वियसली हर एक आदमी है, आदमी का ध्यान कोई गर्ल्स या लड़की यदि अच्छी जा रही हो तो ऑब्वियसली ध्यान जाता है, ऐसा उसका कहना है। एंड सो मेरा भी ध्यान गया, मैं जो दीवार बना रहा था, दैट्स व्हाई मेरा ध्यान गया। फिर मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन था अच्छा सा वो नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई वो दीवार क्या बन गई? विक बन गई, और इसलिए वो दीवार क्या होगी? गिर गई। दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल? द डांसिंग गर्ल इज रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो डांसिंग गर्ल, ऐसा उसने कहा। फिर राजा कॉल द डांसिंग गर्ल, जाओ वो डांसिंग गर्ल को क्या करके लाओ? बुला के लाओ। द किंग चार्ज्ड द डांसिंग गर्ल ऑफ किलिंग द थीफ,
फिर अब किसके ऊपर चार्ज लगा दिया किंग ने? नहीं नहीं नहीं, मर्चेंट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्रिकलेयर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, द डांसिंग गर्ल इज रिस्पॉन्सिबल नाउ। कॉल हर, वी विल हैंग हर टिल द डेथ। हम उसको क्या करेंगे? हैंग टिल डेथ करेंगे। जाओ। फिर कुछ सर्वेंट गए किसको बुलाने के लिए? और डांसिंग गर्ल को बुलाने के लिए। द डांसिंग गर्ल केम देयर एंड सेड दैट द गोल्डस्मिथ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उसने और दूसरे का नाम बताया। किसका नाम बताया? गोल्डस्मिथ। मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल बोले उसके लिए, गोल्डस्मिथ रिस्पॉन्सिबल है। गोल्डस्मिथ मतलब सुनार। सोनार क्यों रिस्पॉन्सिबल है? तो उसने और बताया। क्या बताया देखो। तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, द गोल्डस्मिथ इज रिस्पॉन्सिबल। शी हैड गिवन सम गोल्ड टू हिम। उसने कुछ गोल्ड इस गोल्डस्मिथ को दिए थे। ही हैड टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हर। उससे वो क्या बनाना चाहती थी? ज्वेलरी बनाना चाहती थी। ही वॉज लेजी। और वो ज्वेलरी नहीं जल्दी से बना रहा था। वो क्या था? लेजी था। He did not make the jewelry early. उसने नहीं बनाई जल्दी से। So she had to walk up down the street. तो इसलिए मैं दिन में से 3 या 4 बार उसके घर पे जाती थी। किसके घर पे जाती थी? डांसिंग गर्ल गोल्डस्मिथ के घर पे जाती थी। क्या देखने के लिए? उसकी ज्वेलरी कंप्लीट हुई या नहीं है देखने के लिए। और इससे कंसंट्रेशन किसका लूज होता था? ये ब्रिकलेयर का लूज होता था। एंड दैट्स व्हाई उसका कंसंट्रेशन लूज हो गया। दीवार क्या हो गई? वीक हो गई। दीवार वीक होने के कारण ये भाई उसका मरा है। मतलब अब राजा किसको बुलाएगा? ऑब्वियसली गोल्डस्मिथ को। ओके। तो ये लेजी है। क्या क्या ब्लेम किया उसने? किसको? डांसिंग गर्ल ने इसको ब्लेम किया। क्या ये लेजी है? जल्दी से क्या नहीं किया उसने? मेरी ज्वेलरी कंप्लीट नहीं की, ऐसा बोला। आगे क्या हुआ? द गोल्डस्मिथ एट हिज प्ली। फिर कौन आया? गोल्डस्मिथ को बुलाया गया। जाओ रे गोल्डस्मिथ को बुलाओ। किसने बोला? राजा ने बोला। द पीपल, द सर्वेंट वेंट एंड कॉल्ड द गोल्डस्मिथ, ब्रिंग द गोल्डस्मिथ विद देम। द किंग नाउ ऑर्डर टू समन द गोल्डस्मिथ। फिर किंग ने ऑर्डर किया किसको? गोल्डस्मिथ को। हैंग हिम टिल डेथ। चलो बोले इसको हैंग करो। बोला साहब बट क्या हुआ बताओ तो सही। इसने बोला यू आर लेजी, तूने ज्वेलरी जल्दी नहीं बनाई एंड दैट्स व्हाई द गर्ल्स आती रही, दैट्स व्हाई वो दीवार अच्छी कंसंट्रेट नहीं कर सकता ब्रिकलेयर, और दैट्स व्हाई दीवार गिरी, दैट्स व्हाई वो आदमी मरा है। चल तू रिस्पॉन्सिबल है। तूने इस लड़की की ज्वेलरी क्यों नहीं जल्दी बनाई? तू जल्दी बनाता था, दे देता था, तो ये लड़की वहां से क्या नहीं करती थी? जाती आती नहीं थी। और जाती आती नहीं थी तो ये भाऊ साहब का कंसंट्रेशन नहीं लूज होता था, और भाऊ साहब का कंसंट्रेशन नहीं लूज होता था तो अच्छी क्या बनती थी? दीवार बनती थी। अच्छी दीवार बनती थी, दीवार टूटी नहीं थी, तो ये जो थीफ है इसका क्या नहीं होता था? डेथ नहीं होता था। तो थीफ के डेथ के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोले गोल्डस्मिथ तू है। बोले चल हैंग टिल डेथ, चलो उसको मारो रहे। तो गोल्डस्मिथ प्लीडेड, साहब प्लीज मेरी बात सुनो। तो बोले ठीक है सुनाओ, तू भी, सबको सुनाने का चांस देता हूं मैं। तो क्या बोला? द गोल्डस्मिथ रिप्लाइड दैट देयर वाज अ वेडिंग इन द रिच मैन्स हाउस। एक रिच आदमी के घर पे क्या था? वेडिंग था। ही हैड टू मेक अ ज्वेलरी फॉर हिम, और उसको उसके घर की क्या बनानी थी? ज्वेलरी बनानी थी। सो ही कुड नॉट फिनिश द ज्वेलरी ऑफ द डांसिंग गर्ल। तो फिर उसने किस आदमी को ब्लेम किया है गोल्डस्मिथ ने? एक रिच मैन था, उसके घर में क्या था? वेडिंग था। वेडिंग में क्या चाहिए थी उसको? ज्वेलरी चाहिए थी, बराबर। और इस ज्वेलरी को फिर मैं नहीं बना सका, बराबर। इसके ज्वेलरी के वेडिंग के कारण मैं नहीं, ये इसकी ज्वेलरी बना रहा था, दैट्स व्हाई मैंने लड़की की ज्वेलरी नहीं बनाई, दैट्स व्हाई मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो रिच मैन, बराबर। यदि उसके घर पे शादी नहीं होती, वो रिच नहीं होता, उसने मुझे ज्यादा पैसे दिए थे, यदि उसने मुझे ज्यादा पैसे नहीं दिए होते तो शायद मैं उस लड़की की ज्वेलरी जल्दी से बना लेता, और लड़की की ज्वेलरी बना लेता तो ब्रिकलेयर का कॉन्सेंट्रेट अच्छा रहता, तो वो बराबर बनती है। ऐसा किसने दिया आंसर? जल्दी से। ये आंसर गोल्डस्मिथ ने रिच मैन को दोषी ठहराया है। ही हैड टू मेक ज्वेलरी। चलो फिर कॉल द रिच मैन, चलो जल्दी से जाओ, अभी के अभी उस रिच मैन को लेके आओ। किसने बोला? राजा ने बोला। सर्वेंट वेंट एंड ब्रिंग द रिच मैन। द रिच मैन समन अप बिफोर द किंग।
द किंग डिक्लेयर द रिच मैन टू बी मर्डर, ये किंग ने डायरेक्टली डिक्लेयर करा ये है मर्डरर, चलो बोले इसको हैंग डेथ करो। ही वॉज ऑल्सो द ओनर ऑफ द हाउस, ही वॉज ऑल्सो द ओनर ऑफ द हाउस, ये घर का ओनर भी था। बट ही सेड दैट हिज फादर हैड ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, तो अभी उसको लाया गया। तो वो कौन है? वो वही आदमी है, वो रिच आदमी, दूसरा तीसरा कोई नहीं है, ये मर्चेंट है। समझ में आया? ये रिच मैन जिसके घर पे वेडिंग थी, जिसके गले में ज्वेलरी चाहिए थी, वो आदमी दूसरा तीसरा कोई नहीं है, तो ये मर्चेंट है जिसके घर की दीवार टूटी थी और वही ओनर है बोले इस घर का, बराबर। तो फिर चलो, तो फिर ये बोला कि प्लीज मुझे भी बोलने का चांस दीजिए। तो बोले ठीक है बोल। ये ज्वेलरी का जो ऑर्डर दिया था वेडिंग का, ज्वेलरी का गोल्ड स्मिथ को, ये मैंने नहीं दिया था, इट वॉज गिवन बाय माय फादर। तो इसने टू माय फादर, बाय माय फादर, ये जो ऑर्डर दी थी ये किसने दी थी? बाय माय फादर की दी थी, बराबर। मेरा पापा बहुत बड़ा क्या था? मर्चेंट था। हमारे घर पे क्या था? वेडिंग था। वेडिंग में हमको क्या चाहिए थी? ज्वेलरी चाहिए थी। दैट्स व्हाई मेरे पापा ने गोल्ड स्मिथ को ज्यादा पैसे देके ज्वेलरी जल्दी से बनवाई थी। तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं क्योंकि मेरा पाप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, मैंने थोड़ी ऑर्डर दिया था, ऐसा उसने बोला। देन तो फिर क्या हुआ? द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, अब क्या किया जाए? डिसाइडेड द ओनर ही हैज पनिश्ड टू हिज फादर्स प्लेस। तो चलो बोले जल्दी से उसके पापा को बुला के लेके आओ। क्या बुला के लेके आओ? उसके पापा को बुला के लेके आओ। जा बोले उसके पापा को लेके आओ, बराबर। तो ये आदमी ने क्या बोला? सर वो तो मर गए हैं। क्या हुए हैं? वो तो मर गए हैं। टू बी रेडी फॉर द ओनर्स टू डाई बट द ओनर्स वॉज वेरी वेंथिन। ओके, तो अब बोले तेरा पापा मर गए, तो चलो तुझे ही क्या करना पड़ेगा। But he said that his father had ordered the jewelry. The king consulted his minister. He decided that the owner should be punished of his father's place. तो चलो बोले उसका पापा मर गया तो मर गए, तो अब जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी ते रिच मैन की है, मतलब वो आदमी के, मर्चेंट की है। तो अब जल्दी से जल्दी पापा के इंस्टेड ऑफ तुझे यहां पे क्या मिलेगा? आपको हैंड टिल डेथ होगा, आपको अभी मरना होगा। और इस प्रकार से डिसाइड हुआ फाइनली कौन मरने वाला है? ओ मर्चेंट जिसके घर की दीवार टूटी है उसके वजह से थिप मरा है। मतलब घूमे फिर के वो कहानी कहां पे आ गई? मर्चेंट के पास आ गई। पहले भी मर्चेंट ही रिस्पॉन्सिबल था, रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया था। एक्चुअली किसने? किंग ने। देखो कितने फूल्स हैं। जिसके घर की दीवार टूटी है, जिसके घर में चोरी हुई है, उल्टा वो चोर को देना चाहिए था फांसी वगैरह, लेकिन उसको नहीं, फांसी किसको दे रहे थे? मर्चेंट को दे रहे थे। कितनी बुरी बात है। आगे क्या हुआ? उल्टा और आगे आप लिसन कीजिए। सबको सुनाई दे रहा है? बराबर दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। यदि दिखाई दे रहा है तो प्लीज वहां पे थम्स अप का बटन है वो दबा दीजिएगा। ओके, यदि आपको मेरा आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रहा है तो थम्स अप का बटन दबा दीजिएगा, और यदि वहां पे अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक का भी बटन है वो भी दबा दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। नाउ लिसन। तो चलो अभी तो फ्रेंड और एक बार बात सब कहां पे आ चुकी है? मर्चेंट के घर पे आ चुकी है और मर्चेंट को ही ब्लेम ठहराया गया है। अब फांसी किसको होने वाली है? मर्चेंट को। आगे क्या हुआ? He decided the owner punished of the father's place. The king asked a new stake to made ready for the owners to die. चलो बोले एक नया स्टेक बना लो। बोले किसके लिए? इसको मारने के लिए। अभी व्हाट इज मीन बाय स्टेक? जल्दी से इसको मारने के लिए एक स्टेक बना लो। व्हाट इज मीन बाय स्टेक? न्यू स्टेक, एक फंदा जिसके गले में डाल के लटकाया जाता है उसको बोलते हैं स्टेक। ओके, और फंदा बनाया जाए जल्दी से जल्दी। टू मेक द रेडी फॉर द ओनर टू डाई, और अभी कभी इस घर के ओनर को हम क्या करेंगे? मार डालेंगे। जल्दी से बनाओ। बट द ओनर वॉज वेरी थिन। ठीक है, वो स्टेक बना के लेके भी आए, लेकिन देखा तो वो स्टेक बड़ा हो रहा था और ओनर एकदम क्या था? थिन था। He could not be excluded
तो वो तो बहुत थीन था। राजा बोला ठीक है, वो पतला क्यों ना हो, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। द किंग वॉज वरीड अबाउट इट। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो किंग ने और दूसरी आइडिया लाई। किंग देन ही ऑर्डर टू सर्च अ मैन हु वॉज फिट फॉर द स्टेक, वी शुड गिव हिम एन एक्सुकेटेड। क्या बोला राजा ने, अब एक काम करो, बोले इसको मारने के लिए एक स्टेक बनाओ, बोले नया। फिर स्टेक बनाया गया, वो स्टेक लाया गया, लेकिन स्टेक उसके गले में जब डाला तो सीधा आ रहा था, जा रहा था, मतलब स्टेक बड़ा हो गया। और जो मर्चेंट था, ओनर था, वो क्या था, थीन था, पतला होने के कारण, ये रिच मैन पतला होने के कारण, थीन होने के कारण वो उसके गले में क्या नहीं हो रहा था, फिट नहीं बैठ रहा था। तो बोले राजा बोले ठीक है, इसको नहीं बैठता है तो जाने दो। बोले अब ऐसा आदमी सर्च करो, बोले कि जिसके गले में ये स्टेक बराबर आ जाए। अब इमेजिनेशन करो फ्रेंड, बराबर ऐसा एक स्टेक बनाओ, ये स्टेक ऐसे के गले में लटकाना है और फिर हैंगटेल डेथ करना है। तो ये जो आदमी था, ये बहुत क्या था, पतलू राम था। तो इसके गले में ये स्टेक क्या नहीं होने वाला था, बैठने वाला था। ये डायरेक्टली स्टेक क्या हो रहा था, निकल रहा था। इतना बड़ा स्टेक और आदमी का गला सिर्फ इतना था। दैट्स व्हाई ये थीन था। दैट्स व्हाई ये बोला कि ठीक है, ये इसको छोड़ दो, बोले इसका कोई मतलब नहीं है ये रिच मर्चेंट का। तो फिर ऐसे आदमी को ढूंढो जिसका गला अब क्या है, बड़ा है। अब और जनता ढूंढने लगी। फिर क्या हुआ, उनको एक आदमी दिखा। कौन दिखा, द डिसिपल। कौन दिखा उनको, देखो रिच मैन के बाद में कौन दिखा, डिसिपल दिखा, बराबर डिसिपल दिखा। अब खा खा के डिसिपल वहां पे एक डुड्डू में सब बातें मिल रही थी। गुरु ने उसको बोला था चल, वो आया, गया नहीं था। उसको एक डुड्डू में सब कुछ मिल रहा है तो वो वहीं पे रह गया। ऑब्वियसली खा खा के मस्त मोटू राम हलवाई बन चुका था। कौन, ये डिसिपल। अब लोगों ने, उसके जो सर्वेंट थे राजा के, इन सर्वेंट ने किसको लेके आए, उठा के डिसिपल को लेके आए और बोला राजा साहब ये डिसिपल मस्त मोटू है, इसके गले में ये स्टेक बराबर बैठेगा। फिर क्या हुआ, द डिसिपल वॉज फाउंड फिट फॉर द स्टेक। ही वॉज बॉट टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूजन, जहां पे उसको क्या लगा दिया जा रहा था, फांसी लगा दिया जा रहा था। वो एक्सक्यूजन प्लेस पे वहां पे लेके आए। द डिसिपल नाउ रिमेंबर हिज वाइज गुरु वर्ड्स। उसको उसके गुरु के, वाइज गुरु था उसका, उसके वर्ड याद रह गए। देखो आदमी को कोई भी हो सब समझता है, लेकिन कब समझता है, समझ जाने के बाद समझता है। देखो उस समय पे गुरु ने डिसिपल को बताया था कि यहाँ पे रहना नहीं भाई, ये येड़ों की, मूर्खों लोगों की ये क्या है, बस्ती है, मूर्खों के बस्ती में क्या नहीं करना, रहना नहीं, ऐसा बोला था डिसिपल को जाने के लिए। लेकिन डिसिपल सुनने के लिए क्या नहीं था, तैयार नहीं था, क्योंकि उसको हर चीज काय में मिल रही थी, डुड्डू में। उसको खाने का बहुत शौक था एंड दैट्स व्हाई उसे हर चीज कौन सी भी खाने में एक डुड्डू में मिल रही थी। दैट्स व्हाई वो आने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं था। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा है कि यस माय गुरु वाज राइट एट दैट टाइम, मेरा गुरु क्या कर रहा था, बराबर कर रहा था। लेकिन उसको ये बात क्या नहीं आई, समझ में नहीं आई। अब समझ में आई, लेकिन समझ में आने के बाद कोई फायदा नहीं था, क्योंकि समझ आने के बाद समझ में आने से कोई मतलब नहीं रहता। बराबर है, हर एक स्टूडेंट को भी समझता है फ्रेंड, क्या स्टडी करना चाहिए, लेकिन कब, जब 10th का रिजल्ट आ जाता है, फेल है, तब अरे यार स्टडी करना चाहिए था मैंने, तब उसको रिमेंबर होता है। लेकिन तब तक क्या किया भाई, एंजॉय किया ना, ऐसा ही रहता है। तो ही प्रेड टू हिज गुरु, फिर वो वहां पे आया, उसको स्टेक लगाने वाले थे, उसने प्रे करना चालू कर दिया, किसकी, गुरु की। द गुरु हैड अ मैजिक पावर। अब गुरु गुरु रहता है, मैंने बोला गुरु के बारे में कभी बुरा नहीं कहना, वो गुरु मैजिक पावर वाले लोग रहते हैं, बहुत होशियार लोग रहते हैं, बराबर। देन वो मैजिक पावर वाला था, टू सी द पास्ट एंड फ्यूचर। उसको क्या दिखता था, ये जो गुरु था ये सादा सुदा गुरु नहीं था, ये गुरु बहुत मैजिक पावर वाला गुरु था। कौन सी पावर थी उसके पास, मैजिक पावर। उसको दो बातें बहुत समझती थी। कौन सी समझती थी, दो बातें, उसको प्रेजेंट फ्यूचर की भी समझती थी और पास्ट की भी समझती थी और फ्यूचर की भी समझती थी, पास्ट एंड फ्यूचर, बराबर। ये किसको समझते कि पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में, आपको समझता है, आपको सिर्फ एक बात के बारे में समझता है, सॉरी पास्ट के बारे में भी नहीं समझता है आपको,
किसी का पास्ट पता है आप लोगों को? नहीं। फ्यूचर पता है आपको? नहीं, क्योंकि हम सारा सामान्य जनता है। लेकिन ये जो गुरु था ये बहुत मैजिक पावर वाला था, उसके पास जादू की कांडी थी, बराबर, उसको नॉलेज था, उसके वजह से उसको पास्ट एंड फ्यूचर समझता था। जैसे उसने इधर प्रे किया गुरु की, वैसे उधर गुरु को सब समझ में आ गया क्या डिसिपल मुझे क्या कर रहा है, याद कर रहा है, डिसिपल काय में आ गया है, प्रॉब्लम में आ गया है। He saw everything, उसने सब देख लिया, उसको सब समझ भी आया कि क्या क्या हुआ है, पूरी घटना। अभी डिसिपल को गुरु को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु क्या भी जानता है, पास्ट भी जानता है और फ्यूचर भी जानता है। तो उसने पूरी घटना अंडरस्टैंड कर ली। He arrived at once to save his disciple, वो 2 मिनट में वहां पे डायरेक्टली क्या हुआ, अराइव हुआ, क्या करने के लिए, उसके डिसिपल को बचाने के लिए। हाजिर, बराबर। कौन आया? गुरु आया। फिर क्या हुआ? He told his disciple something in the low voice, उसके कान के पास गया, ईयर के पास, और उसको कुछ तो भी कुछ करने लगा उसके ईयर में। The disciple understood this, डिसिपल को यह बात क्या हो गई, अंडरस्टूड हो गई। हाँ, देन द गुरु ट्रिक्स, अभी आगे का पॉइंट है हमारा। फिर गुरु आया, उसने एक ट्रिक किया टू सेव द डिसिपल। अभी गुरु को तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, टू सेव द डिसिपल। तो फिर गुरु ने एक ट्रिक लाई। फिर आया आगे का पॉइंट, गुरुज ट्रिक टू सेव डिसिपल। क्या करने के लिए? गुरु ने एक फिर ट्रिक किया। किसको सेव करना था? उसको, डिसिपल को। क्या किया देखो, द गुरु एंड द डिसिपल नाउ स्टार्टेड फाइटिंग। ये दोनों के दोनों क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे। कौन कौन? गुरु मारने लगा डिसिपल को, डिसिपल मारने लगा गुरु को। ये प्लान था, किसका प्लान था? गुरु का। किसके ईयर में पहले बताया था ना कि ऐसा करना है। द गुरु वांटेड टू डाई फर्स्ट, गुरु बोला नहीं मुझे मार पहले, डिसिपल को बोला। द किंग आस्क्ड द गुरु व्हाई यू वांटेड टू डाई, डिसिपल बोला नहीं आई वांट टू डाई फर्स्ट। गुरु सेड नो आई वांट टू डाई फर्स्ट। तो राजा कंफ्यूज हो गया, साला लोग मरने के लिए नहीं बोल रहे, इतने लोगों नहीं बोल रहा। मैंने बोला मर्चेंट तू मर, तो मर्चेंट बोला मेरा दोष नहीं है, दीवार बिनाई, ब्रिकलेयर को बोलो। ब्रिकलेयर को बुलाया, बोले मेरा कंसंट्रेशन नहीं था, बोल देते डांसिंग गर्ल की वजह से वो वहां से जा रहे थे, मेरा ध्यान जा रहा था, मेरा कंसंट्रेशन नहीं जा रहा था, दैट्स व्हाई दीवार अच्छी नहीं बनी। उसको दोषी है। मरने के लिए देखो कितने लोग डरते हैं। डांसिंग गर्ल ने बोला मैं भी दोषी नहीं हूँ, गोल्डस्मिथ का दोषी है, क्योंकि जो मैंने उसके पास क्या दिए थे, मेरे ज्वेलरी दी थी बनाने के लिए, गोल्ड में दिया था बनाने की, ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन वो जल्दी से नहीं दिया, लेजी था, दैट्स व्हाई वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको फांसी दो, मुझे छोड़ दो। फिर गोल्डस्मिथ को बुलाया गया, क्यों तूने उसकी ज्वेलरी क्यों नहीं दी? तो उसने बोला साहब उसी समय पे एक रिच आदमी ने मेरे पास भी क्या दिया था, ज्वेलरी दिया था, तो इसके लिए मैं उसकी ज्वेलरी बना दिया था, क्योंकि उसके घर में वेडिंग सेरेमनी था, एंड दैट्स व्हाई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो रिच मैन है। फिर रिच मैन को बुलाया, तो रिच मैन दूसरा तीसरा कोई नहीं था, कौन था? खुद मर्चेंट, जिसके घर की दीवार टूटी है, बराबर। उसको बुलाया कि रे तूने क्यों इस गोल्डस्मिथ को ऐसा काम दिया था? तो बोला साहब मैंने नहीं दिया था, मेरे पापा ने दिया था। तो बोले ठीक है तेरे पापा को बुला। तो बोले मेरे पापा तो मर गए हैं। तो ठीक है, बोले पापा मर गए तो यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल, तो अभी तुझे ही ये जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। इसको मारने के लिए गए, लेकिन स्टेक क्या था, छोटा बड़ा था, स्टेक उसके गले में नहीं बैठ रहा था, ये थीम था, दैट्स व्हाई उसको भी छोड़ दिया। अब पकड़ा किसको? डिसिपल को। अब मुझे बताओ डिसिपल रिस्पॉन्सिबल था क्या? नहीं, सिर्फ उसके गले में वो फंदा बैठने से वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। मतलब कितनी किंगडम ऑफ फुल से आपको इस लेसन के जरिए समझ में आता है, बराबर। तो इसलिए अच्छे के नाम में लगना, कभी भी बुरे के नाम में नहीं लगना, क्योंकि वो कब क्या बोलेंगे उसका पता नहीं। तो इसके कारण फ्रेंड ऑब्वियसली वहां पे और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब डिसिपल को जब मारा था, डिसिपल ने क्या किया, प्रे किया अपने गुरु को, और गुरु वहां पे 2 मिनट में हाजिर हुआ। उसको पूरा पास्ट एंड फ्यूचर समझ में आता है, उसने समझ में आया, उसके कान में कुछ किया, और फिर दोनों ने प्लान किया। डिसिपल ने एक ट्रिक बनाई डिसिपल को सेव करने के लिए। उसने बोला मेरे को मार दे जा, और मैं तुझे मारते जाऊंगा, बोलते जाऊंगा तू मुझे मार पहले, मैं तुझे मारता, फिर बाद में मैं कहूंगा। तो दोनों एक दूसरे को मारने लगे। तो बोले गुरु बोला नहीं नहीं पहले मुझे मार, डिसिपल बोला नहीं साहब पहले मुझे मारो, पहले मुझे मार, पहले मुझे मार। ऐसा चलने में से पहले आप अपनी गाड़ी देखेंगे, बराबर, छुट्टी नहीं थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, पहले आप पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो। किंग परेशान हो चुका है, यार एक लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, साला लोग मरने के लिए यहाँ पे डर रहे थे, ये साला गुरु तो खुद बोल रहा है कि मुझे मार, क्यों?
द किंग आस्क्ड द गुरु व्हाई ही वांटेड टू डाई। फिर गुरु ने किंग को बुलाया, किंग ने गुरु को बुलाया, गुरु इधर आओ, क्यों रे भाई तू क्यों मरना चाहता है? द गुरु टोल्ड द किंग इन हिज ईयर दैट देयर सिटी वाज यूनिक। तो उसने उसके कान में कुछ बोला, क्या बोला देखते हैं। तुम्हारा जो शहर है वो यूनिक है, वर्ल्ड में तुम्हारे शहर के जैसा किसी का शहर नहीं है। तुम दिन में डे करते, डे में नाइट करते, मतलब स्पेशल है तुम। दिस वॉज अ स्टेक ऑफ अ गॉड जस्टिस। और ये जो शहर है तुम्हारा ये बहुत बढ़िया है। द स्टेक वॉज न्यू। जो स्टेक है तो न्याय करने वाला स्टेक है तुम्हारा, फांसी का फंदा। तुमने वो बढ़ाया था, इसके गले में नहीं जा रहा था, दैट्स व्हाई वेश होता। इसको तुमने चुना, किसको? डिसिपल को। ये बहुत बड़ी बात है। इट वॉज नेवर यूज अर्लियर ऑन क्रिमिनल्स। वो किसी भी क्रिमिनल के ऊपर आज तक क्या नहीं किया गया है, यूज नहीं किया है। नया स्टेक तुमने बनाया है। Whoever died on this first, तो ऐसा मैंने आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी मतलब गॉड ने मुझे बताया कि जो आदमी इस स्टेक से पहले मरेगा, whoever died on its first would be born as a king, और फिर वो इस किंग बन के जन्म लेगा। Whoever died next, he would be born as a minister, और जो मेरे बाद मरेगा वो एज अ मिनिस्टर बनेगा। और एक बार हम इसी राज्य के क्या बनेंगे, एक किंग बनेगा और एक मिनिस्टर बनेगा। तो इसलिए मैं गुरु इसको बोल रहा हूँ डिसिपल को कि पहले मुझे मार, ताकि मैं मरूं, और मर जाने के बाद में मैं क्या बनूं? किंग बनूं। किंग बनूंगा फिर मैं, और फिर ये डिसिपल मरेगा, फिर ये क्या बनेगा? मेरा मिनिस्टर बनेगा। एंड दैट्स व्हाई हम झगड़ रहे हैं, पहले तुम मुझे मार। ऐसा किसने किसको बोला? गुरु ने एक बहुत बड़ी ट्रिक की, और ये स्टोरी किसको सुनाई? किंग को सुनाई। अब किंग तो कैसा है आपको पता है, कितना बिंडो है। द किंग डिसाइडेड टू डाई। फिर किंग ने डिसाइड किया अब चलो ध्यान दो, अब कोई नहीं मरेगा, अब मैं मरूंगा। द किंग थॉट ओवर द होल केस। किंग ने थोड़ा सा क्या किया, उसके ऊपर सोचा। ही डिड नॉट वांट टू लॉस द किंगडम इवन इन हिज नेक्स्ट बर्थ। अब किंग बोलता है कि नहीं, ये ऐसी राजधानी मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि ये मरे, गुरु मरा पहले, तो गुरु इस राजधानी का क्या बन जाएगा? आगे का किंग बनेगा, और उसके बाद में डिसिबल बनेगा तो ये यहाँ का मिनिस्टर बनेगा। उससे बेटर क्यों ना मैं मरूं। बराबर ऐसे सोच किसने किया? किंग ने। सो ही टॉक टू हिज मिनिस्टर। उसने उसके मिनिस्टर को बोला, द किंग सेड दैट ही वुड गो ऑन स्टेक देमसेल्व्स। हम दोनों एक दूसरे को स्टेक करेंगे। पहले तूने मुझे करना, फिर मैं मर जाऊंगा, फिर मैं किंग बन के जन्म लूंगा, फिर दूसरे लोग तुझे मारेंगे, फिर तू मिनिस्टर बन के जन्म लेना है। ओके, thus they would be reborn as a king and minister again। फिर हम दोनों और एक बार रिबॉर्न करेंगे, और एक बार किंग बनेगा एक जन, और एक जन क्या बनेगा? मिनिस्टर बनेगा। Was secretly into the prison। फिर हम सीक्रेटली ये प्लान प्रिजन में करेंगे। बराबर, फिर दोनों ने ऐसा डिसाइड किया। दे रिलीज द गुरु एंड डिसिपल। फिर दोनों ने क्या कर दिया? गुरु और डिसिपल को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। चलो नाइट में आ गए, उनको वहां पे जेल में रखा था, उन दोनों को बोला कि ठीक है कल देखेंगे अपन क्या होगा। तो और नाइट में इन दोनों को बाहर निकाल दिया, और दोनों वहां पे गए। दे पुट देमसेल्व्स इन देयर प्लेसेस। दोनों के प्लेसेस पे खुद को दोनों ने डाल दिया। किसने? किंग और किंग मिनिस्टर ने। किसके प्लेसेस पे? गुरु एंड डिसिपल के। ओके, किंग कौन बन गया? गुरु बन गया, और डिसिपल कौन बन गया? मिनिस्टर बन गया। सो दे टेकन टू द स्टेक एंड एग्जीक्यूटेड। फिर दोनों ने क्या किया? एग्जीक्यूटेड कर दिया खुद को। मतलब पहले राजा मरा, राजा ने खुद को फांसी दे दी, और फिर उसको लग रहा था कि मैं अभी बॉर्न होगा, रिबॉर्न एज अ किंग। फिर मिनिस्टर ने भी खुद को फांसी दे दी, ताकि उसको भी ऐसा लग रहा था कि मैं अभी क्या बनूंगा? यहाँ का मिनिस्टर बनूंगा। बराबर, ऐसा दोनों ने डिसाइड किया। अब मुझे बताओ, सच में वो रिबॉर्न होने वाले थे? नहीं। ये किसका प्लान था? गुरु का प्लान था। क्यों उसको, राजा को और किंग को और उसके मिनिस्टर को क्यों मारना चाहता है गुरु? क्योंकि ऐसे लोग रह के भी क्या फायदा, इसलिए उन दोनों को क्या करना चाहता है? वो डेड करना चाहता है, उनको डेथ देना चाहता है। और उसके बाद में, ये डेड हो जाने के बाद में, फिर यहाँ का ये जो राजधानी वो अच्छी हो जाएंगी, ये फुल्स की नहीं रहेंगी। बराबर, इसलिए उसको ऐसा करना था।
देन गुरु एंड डिसिबल बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर। फिर वो रात में वो दोनों के दोनों मर गए। कौन दोनों मर गए? अभी ये दोनों, किंग भी और मिनिस्टर भी। क्यों मरे? क्योंकि गुरु ने बताया था जो मरेंगे इस टेक से, एक जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा और जो बाद में मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। ये लालच में और एक बार वो राजा और मिनिस्टर बनना चाहते, ये लालच में उन दोनों ने क्या कर लिया, खुद को मार लिया और बाद में वो बने तो नहीं। फिर उस किंगडम में दो लोग अभी भी जीवित थे, एक था गुरु और एक था डिसिपल। फिर सब लोग और एक बार आ गए। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर टेकन डाउन। फिर दोनों की डेड बॉडी ऐसे टंगी थी, वो नीचे लाया गया। द पीपल मॉर्न देयर डेथ। सब लोग मॉर्निंग कर रहे थे। मॉर्निंग करना पता है आपको? मॉर्निंग करना मतलब शोक व्यक्त करना। दे डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। फिर सब लोग डिस्कस करने लगे काय के बारे में, चलो अभी क्या होगा, फ्यूचर में क्या करेंगे, मतलब एक किंगडम में अभी कौन राजा बनेगा, ऐसा डिस्कस कर रहे थे। सडनली सम पीपल थॉट ऑफ द गुरु एंड डिसिबल। कुछ लोग आगे आए और कुछ लोगों ने सजेशन दिया, यार हमने देखा है ये गुरु और डिसिपल बहुत एक्टिव पर्सन है, इनकी वजह से हमारा छुटकारा हुआ है इन बिंडोक लोगों के हाथ से। उससे बेटर हम आगे जाके किसको चांस दे, एज अ किंग एंड द मिनिस्टर, गुरु और डिसिपल को चांस दे। गुरु को बनेंगे हम, बनाएंगे हम किंग और डिसिपल को बनाएंगे हम मिनिस्टर। ऐसा कुछ लोगों ने डिसाइड किया। ओके, देन सडनली सम पीपल थॉट दैट गुरु एंड डिसिपल दे वर सीक्रेटली लिविंग द सिटी। बराबर, पीपल सॉ देम, दे रिक्वेस्टेड देम टू देयर किंग एंड द मिनिस्टर। लेकिन जब तक इन लोगों ने सोचा तब तक कौन जा रहे थे गांव छोड़ के? किंग भी जा रहा था, गुरु भी जा रहा था और डिसिपल भी जा रहा था। अभी गुरु तो क्यों जा रहा था? गुरु को तो कोई आशा नहीं थी, वो अपने अपने प्लेस पे, उसको कोई ग्रीड नहीं थी वहां की, इसलिए जा रहा था। डिसिपल ग्रीडी भी था लेकिन अब उसको अच्छा लेसन मिला था, दैट्स व्हाई वो बोला कि नहीं गुरुजी तो आप जैसा कहेंगे मैं आपके साथ चलता हूँ। दोनों गांव के बाहर जा रहे थे, उतने में से कुछ लोग आ गए, उनको और पकड़ के लेके आए। ओके, और उनको रिक्वेस्ट किया प्लीज आप कहीं पे मत जाओ, हमारे क्या बनो, किंग एंड द मिनिस्टर बनो। बट दे पुट ऑन वन कंडीशन। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके गुरु और आपके किंग और मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन हमारी एक क्या है कंडीशन है, इट वॉज टू चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। हम आपके क्या बनेंगे, किंग और मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन जो भी लॉज बनाए आप लोगों ने वो लॉज पहले क्या करना है, तोड़ना है। क्या लॉज बनाया था? डे रिकॉग्नाइज एज अ नाइट एंड नाइट रिकॉग्नाइज एज अ डे, एंड हु डिड नॉट फॉलो द रूल्स ही वुड बी हैंग टिल डेथ। तो ये जो रूल थे ये क्या करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सो दे चेंज द लॉज, और फिर लॉज क्या हुआ, चेंज हुआ, और इस प्रकार से ये स्टोरी यहाँ पे क्या हुई, एंड हुई। मुझे बताओ कैसा एंड हुआ उसका? हैप्पी एंड हुआ। क्या हुआ? हैप्पी एंड। और उस दिन से राजा और मिनिस्टर क्या करने लगे, अच्छे से वो किंगडम चलाने लगे। ओके, अब वो किंगडम फुल्स का नहीं है, वाइज लोगों का है। किसका है? वाइज लोगों का, यानी हमारे जैसे का। फ्रेंड देखो, राजा बनना है ना तो अच्छे लोगों का बनो, बुरे लोगों का या बिंडोक लोगों का राजा बिल्कुल भी बनना नहीं, क्योंकि बिंडोक लोग कब राजा को लटका देंगे उसका भरोसा नहीं। इसलिए अच्छे लोगों के संगत में रहो, अच्छा होगा। ये इस स्टोरी का मॉरल है। क्या मॉरल है फ्रेंड इस स्टोरी का? अच्छे लोगों के संगत में रहना। मॉरल ऐसा है, अच्छे लोगों के संगत में रहना। लिव इन अ वेरी गुड पीपल, देन यू विल बी अ गुड वन। तो आप भी उसके अच्छे परिणाम आपके ऊपर भी होंगे और आप भी एक दिन बहुत अच्छे पर्सन बनोगे। इसलिए फ्रेंड, फ्रेंडशिप भी बनाना है तो अरे गहरे के साथ नहीं बनाना, जो हमसे टैलेंटेड है ऐसे आदमी के साथ हमने फ्रेंडशिप बनाना चाहिए। क्यों? ताकि उसमें हमारा एडवांटेज हो, क्योंकि उसका कुछ नॉलेज हमें भी मिले और हम भी उसके बराबर पे चले। समझ में आया फ्रेंड? कभी भी दोस्ती करना है तो बराबरी वालों में से नहीं, तो हमारे थोड़े से ऊंचे में से दोस्ती करो। रिलेशनशिप बनाना है तो थोड़े से ऊंचे में से बनाओ, ताकि हम भी उसके जैसे बने। बराबर? तो फ्रेंड इस प्रकार से यहाँ पे एक मॉरल दिया है, यानी दोस्त बनना है, किसी का पार्टनर बनना है, किसी का गुरु बनना है तो अच्छे आदमी के बनो, फुल्स के नहीं। फुल्स के बनने से एडवांटेज नहीं होगा, डिसएडवांटेज होगा। समझ में आया? इस प्रकार से ये बहुत अच्छी स्टोरी यहाँ पे क्या होती है फ्रेंड, खत्म होती है।
रिगार्डिंग दिस फिर भी आपको यदि कुछ प्रॉब्लम आया तो आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। और यदि फिर भी वहाँ पे नहीं जमा आपको कमेंट बॉक्स में करते हुए तो प्लीज़ कॉल मी ऑन माय पर्सनल नंबर, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। ओके, बाय, सी यू। और यदि अच्छा लगा तो वहाँ पे जो लाइक का बटन है वो जरूर दबाएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, सी यू।